हाय फ्रेंड्स, आज के टैली क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर को कैसे करते हैं और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे हो, और साथ ही साथ हम लोगों ने डायरेक्ट लेजर को बनाना, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही डायरेक्ट लेजर को बनाना सीखा। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर को। पेमेंट वाउचर क्या होता है उसको पहले समझते हैं। पेमेंट वाउचर हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो किसी को पेमेंट किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन हम लोग पेमेंट वाउचर के थ्रू एंट्री करते, यानी व्यवसाय के अंदर जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो किसी को पेमेंट दिए, सैलरी दिए, रेंट दिए, ऑफिस एक्सपेंस दिए, ये सारे एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो पेमेंट वाउचर के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को। पेमेंट वाउचर पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ये स्लाइड आपके सामने दिख रहा है जिसपे क्वेश्चन फॉर पेमेंट वाउचर यानी F5, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है रेंट पेड। रेंट पेड में आप देखेंगे 2 पक्ष ढूंढेंगे तो इसमें एक ही चीज़ लिखा हुआ है, रेंट पेड। रेंट पेड क्या होता है? तो रेंट पेड, या आप बिजनेस है, ऑफिस रेंट पे लिए हुए हैं तो रेंट दे रहे होंगे। और रेंट जो है कौन सा अकाउंट होता है, तो आप देखेंगे तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको बताए थे खर्चा हानि और आय व्यय के जितने भी खाते होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। तो रेंट आपका खर्चा है तो रेंट पेड। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? खर्चा हानि डेबिट आय लाभ क्रेडिट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो रूल्स के अकॉर्डिंग रेंट पेड खर्चा है तो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा आपका, और उसके बदले रेंट दे रहे होंगे तो क्या होगा, कैश ही देंगे। तो कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है यानी आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है सैलरी पेड 50,000 रुपये। मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कोई स्टाफ है, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो उसको सैलरी दे रहे होंगे तो खर्च हो रहा है, और खर्च हो रहा है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है जो चीज़ खर्च होता है उसको डेबिट करें और जो इनकम है उसको क्रेडिट करें। तो यहाँ पे देखें खर्च हो रहा है, यहाँ पे क्या करें, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सैलरी पेड को डेबिट कर दिए, और सैलरी के रूप में क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से जो संपत्ति आता है उसे डेबिट, और जो संपत्ति आपके पास से जाता है वो क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे हम क्या किए, क्रेडिट कर दिए। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 1500 रुपये का। मतलब ऑफिस में है तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी हो ही रहा होगा, ये सब खर्चे, इस पे जितने भी खर्च आएंगे वो आपका ये भी खर्च है। तो खर्चे तो नॉमिनल अकाउंट में गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल सिंपल यही कहता है कि खर्चा हानि डेबिट आय लाभ क्रेडिट। बस सिंपल टॉपिक से याद रखिए इसको, सिंपल शब्द में कि खर्चा हानि डेबिट आय लाभ क्रेडिट। तो इसको हम लोग क्या किए, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है तो रूल्स के हिसाब से ये डेबिट हो गए यहाँ पे, और खर्च कर रहे हैं तो कैश दे रहे होंगे उसके बदले, तो यहाँ पे रियल अकाउंट है तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। फिर चौथा क्वेश्चन है ऑफिस एक्सपेंस पेड। देखिए ऑफिस में है, कोई गेस्ट आ गए, चाय नाश्ता पानी आपने कराया, उसके बदले खर्च हुआ तो वो भी तो आपके ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। तो ऑफिस एक्सपेंस है वो भी खर्च है। खर्च है तो हम लोग क्या करें, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिए और कैश को सिंपल रियल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से क्रेडिट। तो ये आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है ये 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम इसी क्वेश्चन को हम लोग टैली पे एंट्री करते हैं। और टैली पे एंट्री करने के लिए आपको टैली ओपन कर लेना होगा। टैली पे एंट्री करने के लिए आपको टैली को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, टैली के आइकन को डबल क्लिक कर लें, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट कंपनी कर लें, और यहाँ पे जो भी आपका कंपनी उस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर कर दें। एंटर करते ही आपके सामने गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आ जाएगा। ये होम स्क्रीन आपका आ गया, जिसमें आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है। ये ट्रांजेक्शन मेनू के अंदर आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करें माउस से या कीबोर्ड से ले आकर उसको एंटर कर दें। एंटर करते ही आपके सामने पेमेंट वाउचर ही ओपन होगा। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जैसे ओपन होता है पेमेंट वाउचर, उसको काउंटर में जाने के लिए F4 करते हैं, और यहाँ पे क्या है, पेमेंट वाउचर ओपन है तो डायरेक्ट हम लोग पेमेंट वाउचर को ही रहने देंगे। और लास्ट क्लास में एक और चीज़ बताए थे, ये जब भी ओपन होता है वो सिंगल एंट्री मोड के अंदर ओपन होता है।
तो सिंगल एंट्री मोड को चेंज करने के लिए यानी कि डबल एंट्री 2 बाई वाला ऑप्शन में लाने के लिए हम लोग करते हैं क्या, F12 से प्रेस करते हैं, यानी कि फंक्शन की को F12 कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करते हैं, यानी कि हमारा फंक्शन की F12। आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर्स दिख जाएगा जिसमें आपको सेकेंड वाला ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा को नो कर देना है। मतलब ये है कि सिंगल एंट्री में ऑन करने के लिए यस रहेगा और उसको बंद करने के लिए डबल एंट्री पे लाने के लिए नो करेंगे और एंटर करते जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ये एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद आपके सामने ये टू और बाई यहाँ पे पूछने लगता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बाई बाई ही 2 पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग चेंज कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को एंट्री करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, रेंट पेड। रेंट पेड में 2 पक्ष था, एक रेंट पेड था, दूसरा कैश था। रेंट पेड के हिसाब से पहला था रेंट पेड, तो रेंट पेड आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चा हानि डेबिट है, तो रेंट आपका खर्च हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेंट पेड। देखिए लेजर नहीं है, लेजर नहीं है तो हम लोग अल्ट प्लस सी यहीं पे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अल्ट प्लस सी करके हम डायरेक्ट लेजर को इंसर्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रेंट पेड, एंटर करेंगे, आपसे ग्रुप पूछेगा। अंडर ग्रुप क्या है, अंडर ग्रुप हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो आपको एक्सपेंसेस से, तो किस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आप लोगों को ग्रुप भी पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अमाउंट पूछता है डेबिट करने के लिए, तो अमाउंट मान लीजिए 15,000 रुपये रेंट दे दिए, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे बाई ही पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी प्रेस करके एंटर करेंगे, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश लिखें, एंटर करें, फिर एंटर करें। नरेशन पूछता है, तो नरेशन में क्वेश्चन को ही लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, रेंट पेड, रेंट पेड, एंटर करें। एक्सेप्ट पूछेगा, यस कर दें, एंटर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एंट्री पास हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सैलरी पेड। सैलरी पेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सैलरी, देखिए इसका भी लेजर नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, लिखेंगे सैलरी पेड, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। यहाँ पे अंडर ग्रुप के अंदर लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये खर्च है और आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रूल्स भी आपको बताए थे, एंटर कर। यहाँ पे मान लीजिए सैलरी है, मान लीजिए 50,000 रुपये दे दिए सैलरी, एंटर किए, फिर एंटर किए। यहाँ पे कैश देंगे या बैंक दे देंगे, कोई भी हो सकता है, कैश या बैंक आप दे सकते हैं। पेमेंट अकाउंट में जा रहा है तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कैश में जा रहा होगा तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर किए। फिर से यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करें। दूसरा एंट्री भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरा एंट्री पे। तीसरा एंट्री में क्या था, ऑफिस, देखिए ये भी लेजर नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस का भी लेजर नहीं है, तो अल्ट प्लस सी करेंगे, लिखेंगे ऑफिस EXP एक्सपेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ग्रुप बताए थे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, व्यापार चलाने के दौरान जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये ऑफिस एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है। देखिए अकाउंट अलग है, ग्रुप अलग है। अकाउंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट होता है अकाउंट्स में। और ग्रुप क्या होता है कि वो कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, अंडर ग्रुप लेजर बनाने के लिए। ग्रुप का यूज़ होता है लेजर बनाने के लिए, और अकाउंट्स का रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डेबिट और क्रेडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए, एक्सेप्ट करा देंगे इसको। फिर यहाँ पे हम लोग 5,000 ऑफिस एक्सपेंस लिख देते हैं, एंटर, एंटर, कैश दे दें या बैंक दे दें, एंटर करें, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर एक और है, मान लीजिए कि ऑफिस चल रहा है, प्रिंटिंग या स्टेशनरी का खर्च होगा, तो ये भी खर्च है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग,
देखिए नहीं आ रहा है, लेजर बना ही नहीं है, और लेजर होता तो डुप्लीकेट दिखाता। Alt+C करेंगे तो लेजर आपका आ जाएगा प्रिंटिंग एंड STATIONERY स्टेशनरी एक्सपेंस। एंटर करें, एंटर करें। ये भी आपका कहाँ पे जाएगा, ग्रुप इसका क्या होगा, अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि व्यवसाय चलाने के दौरान जितने भी खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। और यहाँ पे 22 इसलिए हो रहा है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से खर्चा जो भी होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। मान लीजिए कि हम 4,000 रुपये इसमें डेबिट करते हैं। अब फिर 2 पूछेगा आपको, 2 में क्या हो रहा है, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस बैंक से हो रहा है उसका बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, और कैश के थ्रू करेंगे तो कैश यहाँ पे सेलेक्ट करें, एंटर करें, फिर एंटर करें, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बैंक प्रिंटिंग एंड एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे वाले एंट्री होंगे, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो पेमेंट किया जा रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग पेमेंट वाउचर के थ्रू एंट्री करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।